प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में यहाँ भारत आदिवासी पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। आज हमारे साथ बात करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिन गामड़ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं और क्या संभावनाएं उनको दिख रही है। सबसे पहला स्वागत है सर आपका। इस चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जब जनता के बीच जा रहे हैं तो हमें एनालिसिस हो रहा है कि जनता अब की बार विधानसभा में किस प्रत्याशी को किस तरीके से चुनना चाहती है। तो हम उनके ज़मीनी मुद्दों को लेकर, हम हकीकत में गांव के अंदर क्या सुविधा होना चाहिए, क्या सरकार जो वादे और जो सरकार का प्रोपोगंडा है वह पूरी तरीके से ज़मीनी पे लागू है, पूरी हकीकत हमने जानी। और गांव वालों का और आम जनताओं का, यहाँ तक कि हर वर्ग इस बार 2018 में भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में है। मध्य प्रदेश में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हमने वैसे तो 9 प्रत्याशी हमने पहले ही घोषित कर दिए थे और अभी वर्तमान में हमारे पास 30 से अधिक विधानसभा में हम प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और निश्चित तौर से हमारी 8 से 10 सीटें टारगेट वाली है, उन पे हमारा ज़्यादा फोकस है और आने वाले समय में हम परिवर्तन जरूर जनता के बीच में लाएंगे। पेटलावद विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर आप 2018 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। उस समय भी करीब आपने 7 से 8 हज़ार वोट आपने जो हासिल किए थे। उसके बाद जिला पंचायत में भी एक अच्छा आपने एक रोल दिखाया इस क्षेत्र में। और इसी पट्टी से जो आप वर्तमान उम्मीदवार हैं आपके बालू सिंह गामड़, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कैसा फीडबैक मिल रहा है, जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए 2018 हमारा पहला चुनावी एक अनुभव था और उसके बाद जिला पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में हमारा एक एनर्जी भरा योगदान रहा। प्रत्याशी भाई ईश्वरलाल गरवाल ने वार्ड क्रमांक 13 से चुनाव लड़ा था, तो हमें चौंकाने वाले परिणाम घोषित हुए, जो हमें लगा कि इस क्षेत्र में हम एक तीसरा विकल्प के रूप में उभर जाएंगे। और निश्चित तौर से 2023 में पेटलावद के अंदर इंजीनियर बालू सिंह जी गामड़ को हर एक फलिये से, गांव से और यहाँ तक कि शहरी जो नगर है उनमें भी हर वर्ग के लोग उनका सपोर्ट में है। और निश्चित तौर से इस बार परिवर्तन पेटलावद विधानसभा में देखने को मिलेगा आपको। आपकी छवि आमतौर पर एक जेएस के नेता के रूप में है। आप पूरा दल लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में जेएस ने यहाँ कोई उम्मीदवार उतारा है प्रेम भूरिया के रूप में, क्या देखते हैं इस बार? देखिए, बात जेएस की आती है तो हम झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर में सिलेक्शन प्रणाली को लेकर चलते हैं। हम राष्ट्रीय लेवल के जेएस के पदाधिकारियों को बिल्कुल यहाँ पर महत्व नहीं देते हैं और राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी मात्र आप धार, मनावर, कुक्षी तरह भी देख सकते हो, जो सोशल मीडिया से लेके वाहवाही लूटने का काम करते हैं। जबकि प्रेम भूरिया को पिछले विधानसभा डॉक्टर हीरा अलावा ने एक सर्वे के आधार पे इंदौर की कटिंग में उनको प्रत्याशी बनाया था। अभी वर्तमान में लोकेश जी मुजालदा ने उनको प्रत्याशी बना दिया। तो ये इनका एक प्रोपोगंडा है और जो प्रत्याशी उतरते हैं उनकी जमीनी पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक मीडिया में वो हाईलाइट होते हैं, इस वजह से वो चर्चा का विषय बना रहता है। सामाजिक एकता की बात करें तो यह इस तरह से टूट आपको क्या हानि नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल, देखिए हमारी कोई टूट नहीं है। हम उस विचारधारा को जोड़ना चाहते हैं जो मानवता को जिंदा रखे। हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जेएस के नाम से या सामाजिक संगठन के नाम से इस जिले के अंदर या अन्य जिलों के अंदर भय पैदा नहीं करना चाहते। हम हर वर्ग के लोगों को लेकर चलना चाहते हैं और मानवता जिंदा रहे। मानवता के साथ हमारे जो इस क्षेत्र के अंदर अधिकार है, जल, जंगल, जमीन बचेंगे तो हम कोरोना जैसे काल में जो जीवन यापन किया था ऐसा जीवन यापन ना करें। बस हमारा पार्टी का और सामाजिक संगठन का यही मेन उद्देश्य है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी जो लगातार वर्षों से यहाँ काबिज है, वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं? बिल्कुल, आप खुद देख लीजिए। मैं आपको अगर बीजेपी का ताजा उदाहरण दूं, 50 साल पहले का उदाहरण नहीं देता हूं। आज अगर बीजेपी लाडली बहना ला रही है या 450 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है या अन्न फ्री में दे रही है, यह मेरे अनुमान से या हमारी विचारधारा से बहुत गलत है। हमें इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ के जितने भी मतदाता हैं वो मेहनती हैं, उन्हें आप यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य
और बेरोजगारी के लिए अच्छे आयाम स्थापित करें, ताकि इस क्षेत्र की जनता पढ़ लिख कर शिक्षित होकर एक अपने परिवार को आर्थिक स्थिति से मजबूत करे और यहाँ का भविष्य बेहतर करे और इस जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन करे। आपको लगता है कि दोनों ही दल जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं कि हम ये देंगे फ्री, ये देंगे वो देंगे, तो इससे कहीं ना कहीं अपना मतदाता प्रभावित होगा? नहीं, इससे देखो ग्रामीण इलाके में जितने भी अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां राजनीतिक तौर से वो बहकावे में लेना चाहती हैं, लेकिन वोटर समझदार है। पहले चलता था, अब भी वर्तमान के जो 5 साल 8 साल जो बीते हैं, हमने एनालिसिस किया है और बहुत कुछ परिवर्तन हुआ और अब जनता खाकर लात मारने का काम करती है और निश्चित तौर से ये 2 चुनाव हम देख चुके हैं। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार इनके लॉलीपॉप और इनके जितने भी हितग्राही योजनाओं के बारे में यह गांव-गांव जाकर बता रही है, इनसे जनता प्रभावित नहीं होगी। तो ये थे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिन गामड़, जो बता रहे थे कि इनको कैसा जन समर्थन मिल रहा है।